और तू ते सब्जी लैन गई सी 2 घंटा बाद आ गई ते सब्जी भी नहीं लैके आई ते आ कल्ला धनिया लैके आ गई है। दरअसल जो मैं सब्जी लैन चलनी है ना ते उदो ही बाहर दरवाजे ते मेरी एक सहेली आ गई और बाहर मेरे नाल पूरा 1 घंटा गल्ला करदी रही। और तू जो पूरा घंटा ओदे नाल गल्लां करदी रही बाहर दरवाजे 'च खड़ी होके, बंदा दरवाजे ते बाहर खड़ा होके गल्लां करदा चंगा लगदा, तू ओनू ड्राइंग रूम 'च बिठा लैंदी। और मेरा ते ओदे नाल गल्ला कर के और मेरा गला भी खराब हो गया, पर ओदे को भी बैठन दा टाइम नहीं सी। रुको रुको हंसी रोक कर दिखाओ, जब कुर्बानी का बकरा लड़कियों के हाथ लग जाए। एक पठान ने एक लड़की को आंख मारी। लड़की बोली, पठान मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पठान बोला, वो बात तो ठीक है मगर चेक करना तो हमारा फर्ज है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। एक छिपकली की नीलामी हो रही थी। किसी ने पहली बोली लगाई 1 लाख, दूसरा आदमी 2 लाख, तीसरा आदमी 10 लाख, चौथा आदमी 1 करोड़। इतने में पुलिस पहुंच गई। मामला कोर्ट में गया। वहां जज के सामने फिर बोली लगना शुरू हो गया। पहला 1 लाख, दूसरा 2 लाख, तीसरा 10 लाख, चौथा 1 करोड़। इतने में जज साहब बोल पड़े, इस छिपकली में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी ऊंची कीमत है? तभी किसी ने कहा, जज साहब ये छिपकली ही ऐसी चीज है जिससे बीवी डरती है। जज साहब तुरंत खड़े हुए और बोले 2 करोड़। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। मैडम बच्चों से बोली, क्लास में जो बेवकूफ हो वो खड़ा हो जाए। पप्पू मासूमियत से खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा, क्या तुम बेवकूफ हो? तो पप्पू बोला, नहीं मैडम, आप अकेली खड़ी थी इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। उस्ताद शागिर्द से कोई कहानी सुनाओ नतीजे के साथ। पठान एक दिन हम चाचा के घर गया। वो सोया हुआ था। फिर एक दिन वो हमारे घर आया तो मैं सोया हुआ था। नतीजो जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक पठान की जलेबियों की दुकान थी और वह आवाज लगा रहा था, बिरयानी ले लो, बिरयानी ले लो। एक आदमी उसके पास आया और बोला, खान साहब आपके पास तो जलेबियां हैं और आवाज आप बिरयानी की लगा रहे हैं। पठान बोला, अरे धीरे बोल, मैं मक्खियों को बेवकूफ बना रहा हूँ। लड़की, मोबाइल पर पठान से तुम मेरी नींदों में, मेरे ख्वाबों में, मेरे जज्बातों में रहते हो पठान। खुदा की कसम बाजी, हम तो पेशावर में रहता है। ऑफिसर, चांद पर पहला कदम किसने रखा था? पीओ नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। प्रोफेसर, बिल्कुल सही। और दूसरा? पीओ, दूसरा भी उसी ने रखा था, कोई लंगड़ा थोड़ी था वो। एक पठान किसी मुल्क का बादशाह बन गया। इस खुशी में उसने जेल के सारे कैदियों को रहा करने का हुक्म दे दिया। जब पठान की नजर एक कमजोर और बूढ़े कैदी पर पड़ी तो पठान ने उससे पूछा, तुम कब से कैद हो यहाँ बूढ़ा? आदमी बोला, मैं अब के उबा के जमाने से यहाँ कैद हूँ। पठान बोला, इससे दोबारा कैद कर दो, ये मेरे अबा की निशानी है। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कुएं को आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर बे ऐलान कर दूंगा, कौवा हलाल है। डॉक्टर ने जख्मी पठान भाई से कहा, अब तो आप खतरे से बाहर हो, फिर भी इतना डर क्यों रहे हो? पठान भाई ने बोला, डॉक्टर साहब जिस ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस पर लिखा था जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अब्बा जी परेशान बैठे हो, खैर है? बेटा तेरिया पुफियां अपने हिस्से मंग रही ने, कह रही ने कि साडे प्यो दी जायदाद है, साडा भी हक बनदा है, बड़े दांगा मैं इन्हां नू हिस्से। अब्बा जी तुसी अपनियां भैणां नू हिस्से नहीं देने? इंदा मतलब है कि ताडे पुत्रा ने मैनू ही हिस्सा नहीं देना? इंज नहीं होना, मैं अदालत जा रही हां, उथों मैं तानू आज ही नोटिस भेजांगी। ऐ देखो, मैं तानू अपना हिस्सा खाने नहीं देना। रिश्तेदारों के घर दाखिल होने की दुआ। अस्सलाम वालेकुम या मतलबी मखलूक। एक सिख ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम हमारा दोस्त हो, हमारा जिगर हो,
हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਗਈ ਹੈ एक स्टूडेंट स्कूल में गधा ले आया। उस्ताद ने गुस्से से पूछा, तुम गधा क्यों लाए हो? स्टूडेंट बोला, सर आपने कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा इस गधे की भी लाइफ बन जाए। तालियां बजाएं उन लड़कियों के लिए जो कहती हैं, नहीं यार वो हर किसी से झूठ बोल सकता है लेकिन मेरे साथ नहीं। ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਲੱਗੇਗਾ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ? 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਜੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰ ਫਰੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਫਰੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫਰੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਤਿਆਰੀ ਪੇਪਰ ਆਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਹੀ ਤੇ ਹਾਲ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗਾਇਸ अल्लाह देवे ते बंदा 2-2 नहीं 3 नहीं 4-4 करे। ਸਬਰ ਕਰ ਮੈਂ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। दिमाग खराब ना कर, मैं कुर्बानी दी गल पे करे ना शादियां दी नहीं। दो पठान जंगल में जा रहे थे कि अचानक उनके पीछे से शेर आ जाता है। दोनों पठान डर जाते हैं। एक पठान ने मिट्टी उठाकर शेर की आंखों में डाल दी और भागने लगा। दूसरा पठान उधर ही खड़ा रहा। पहले पठान ने बोला, जल्दी भाग। दूसरा पठान बोला, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तूने डाली है, तू ही भाग। क्या करें तेरे जाने के बाद वक्त हम सा गया और जनाब वक्त नहीं थमया और करीदा सेल खराब हो गया वा ए तू अपने भाई ना क्यों लड़ी है सुबह है? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਮੇਰਾ ते फिर ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਰ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ बाप पप्पू से बोला, बेटा वो हमसायों की लड़की को देखो, इम्तिहान में पास हो गई है। पप्पू बोला, और कितना देखूं? उसी को देख देख कर तो इम्तिहान में फेल हुआ हूँ। ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਏ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲੋ ਓਏ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਹਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ओ चबलो मैं अपनी बबल खा रहा वां। अच्छा मैं काम ते चलिया वां बेटा गर्मी बहुत ज्यादा वा ते गर्मी तो बचना वा ते धुप दे विच नहीं फिरना आ गई ना समझ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ओ गर्मी बहुत आ मैं केड़ा जान के बैठा वां। लोड शेडिंग ने नक च दम कीता होया वा बिजली अद्धा घंटा आंदी है ते 2 घंटे जांदी है। चलो इत्थे बैठिया हवा ते लगदी है ना ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ ਆ आ तुसी एक बकरे दी कुर्बानी करनी है, असी 4 बकरियां दी कुर्बानी करनी है। ਉਹ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅੰਕਲ ਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ पानी च डिग पिया सी एदा लगेगा 1000 रुपए। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਦੇਰ
2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਪਈ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਜੇ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਝ ਦਾ ਵਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਮੱਝ ਨਿਕਲੇ। बीवी इतनी मोटी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में जगह ही न मिले, और इतनी दुबली भी नहीं होनी चाहिए कि कंबल में बीवी ही न मिले। ਉਹ ਕੀ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਏ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ। ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਮਾ ਕਰਾਓ ਨਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ 1200 ਰੁਪਈਆ ਕੱਟ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ ਵਾ? अर्थ क्या है? न चांद रहेगा न सितारे रहेंगे, क्या हम सारी उम्र कनवारे रहेंगे? और हर रोज होते हैं यहाँ हजारों निकाह, किया हमारी किस्मत में सिर्फ निकाह के चौहारे रहेंगे। ਓਏ ਆ ਕੀ ਆਲੂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਾਲੂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਇੱਕ ਛਾਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਗੋਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਓਜਰੀ ਕੋਈ ਪਾਵੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਉਜਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਪਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਣੀ ਆ। औरतें शादी पे मेकअप थोप लेती हैं, 5 साल बाद फोटो एल्बम बच्चों को देखा कर कह रही होती हैं, देखो बेटा मैं कितनी प्यारी थी, आपके पापा ने क्या हाल कर दिया मेरा। ਹੈਲੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ? ਨਾਨਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਚੋਪੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮੂ ਜੀ ਸਿਰ ਫਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਲਈ ਆ। ਓਏ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ? ਫਰਿੱਜ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਲੈਸ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਵਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਵੀ पठान ने अपने दोस्त को अपना मोबाइल देकर कहा, अब यारा हमारा गर्लफ्रेंड को मैसेज लिख दो। दोस्त, तुम खुद क्यों नहीं लिखते? पठान, हमारा राइटिंग खराब है।